टैरिफ वॉर के बाद अब ट्रंप ने एक और बड़ा हमला किया है। जी हां, H1B वीजा का आपको बता दें कि जो फीस बढ़ाई है, जो बदलाव किए हैं, भारतीयों के लिए बड़ा झटका लगा है। कहां 1 से 10 लाख तक आप फीस भरते थे रेवेन्यू कराने के लिए, अब 88 लाख तक भरने होंगे। और आपको बता दें कि इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की बात की जाए तो ये उनका चुनावी कैंपेन की बात करें, सबसे बड़ा एजेंडा था। वो ये कहते थे चुनावी कैंपेन में कि अमेरिका युवाओं को भारतीय यानी कि विदेशियों से, सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशियों से रोजगार हड़पने नहीं देंगे। वो इनका सबसे बड़ा एजेंडा था और आपको बता दें कि ये लागू कर दिया गया है। इससे भारतीयों पर बहुत असर होगा क्योंकि आईटी सेक्टर में भारतीय बहुत ज्यादा संख्या में अमेरिका में काम करते हैं। तो अब अमेरिकी ड्रीम देखना कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाएगा इससे। अब क्या होता है H1B वीजा, ये आप समझ लीजिए। आपको बता दें कि अमेरिका का एक अस्थाई वर्किंग, आपको बता दें, वीजा होता है। और इससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सेक्टरों में वो भर्ती करते हैं। इससे क्या होता है कि आप सीधा वहां पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो भारतीय वहां रह रहे हैं, 10 लाख करीब ऐसे भारतीय हैं जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो वहां पर रहकर नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनके लिए आप समझिए कि कितना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। हालांकि आप ये समझ रहे होंगे सिर्फ भारतीयों पर ये भारी पड़ेगा, ये अमेरिका पर भी भारी पड़ेगा। क्योंकि जब आप इतना महंगा कर देंगे, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा आपको बता दें, भारत के बाद चीन के ऐसे सेक्टर से लोग जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। तो अमेरिका में भी कमी हो जाएगी ऐसे लोगों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो H1B वीजा की शुरुआत हुई थी 1990 में हुई थी। 3 साल तक रहता है। अगर आप ये वीजा लेते हैं तो 3 साल के बाद 6 साल तक भी इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 88 लाख आपको पे करना होगा रेवेन्यू कराने के लिए, वीजा को रेन्यू कराने के लिए। और ये जो स्टार्ट किया गया था, ये आपको बता दें कि अस्थाई वर्किंग वीजा कहा जाता है इसको। और इससे अमेरिका की बात की जाए तो वहां भी अब रोजगार में लोग जो जाते थे, यहां से कमी होगी। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की बात की जाए, करीब 71% जो आंकड़े मैं आपको बता दूं अखबार के हिसाब से, 71% ऐसे हैं जो वहां पर इस वीजा पर रहते हैं। और उसके बाद चीन का नंबर है जो कि 17% के करीब रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब ये जो कदम उठाया ट्रंप ने, ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि आपको 88 लाख पर एनम पे करने होंगे।